तो किसी मित्र ने ये सजेस्ट किया कि भवसागर पे कुछ बोलिए। ये भवसागर बार-बार आता है, भजनों में आता है, हमारे धार्मिक पुस्तकों में भी आता है। तो ये कहाँ है भवसागर और क्या इसका मीनिंग है? तो ये भजनों में तो बहुत बार आता है। कुछ उदाहरण ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ब्रह्मानंद जी की किताब है भजनमाला। भवसागर जल दुस्तर भारी, सूझत नाहि किनारो, बीच समुंदर गोते खावे, बिन खेवट भय भारो। तो ये जो इंसान बीच समुद्र में है, कोई समुद्र पार करना है जैसे आपको, जिसका दूसरा किनारा पता नहीं कितनी दूर है, बहुत भयंकर और खेवटिया नहीं है, कोई नाव चलाने वाला नहीं है, किनारा दिख नहीं रहा, बहुत भयभीत हैं। और नानक जी कहते हैं, भव सागर है जीवन सारा, सतगुरु तारणहार है। कोई अच्छा गुरु मिले, वही पार ले जा सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी भव सागर है। तो थोड़ा-थोड़ा मीनिंग क्लियर हो रहा है कि हमारा जो जीवन है, उसको भव सागर कह रहे हैं। उस जीवन में जो-जो चैलेंजेस हैं, जो-जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके इसके कुछ और रूप देखिए। एक फ़िल्मी गाना है, फ़िल्म का नाम है सीमा, मेरे ज़माने की। उसमें गाना है, घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, पंख हैं कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार। सागर पार जाना है और पंख बहुत कोमल हैं। तो घायल मन का पागल पंछी, मन घायल, अब डरा हुआ होगा, ये भी मीनिंग एक हो सकता है। लेकिन जो संत लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छी नाव हो, कोई सतगुरु हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीरा जी कहती हैं, "सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो।" मीरा कभी कृष्ण बोलती है, ज़्यादातर तो कृष्ण बोलती हैं, लेकिन उसी शक्ति को राम भी बोल देती हैं। तो सत्य की नाव है, ज़िंदगी में अगर आप सत्य के साथ हो, खेवटिया सतगुरु और कोई गाइडेंस भी है आध्यात्मिक, तो भवसागर तर आयो। जो भवसागर है, वो आसानी से पार हो जाएगा। कुछ फिर ये थोड़ा एनकरेजमेंट है कुछ भजनों में कि भई चिंता मत कर, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। और एक और इसका रूप देखिए, मेरे साजन हैं उस पार, मैं इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन हैं उस पार। अब इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि साजन है परमात्मा, बीच में ये भवसागर है और ए माझी कोई सद्गुरु, कोई कोई जो मदद करे, रास्ता दिखाए, अब की बार इस जन्म में, कई बार कई बार चूक गए, अब की बार प्लीज़ मुझे ले चलो उस पार, क्योंकि मेरे साजन तो वहाँ हैं। तो ये कई-कई रूपों में आता है। तो भवसागर एक तो बाहर भी है,
ज़िंदगी की जितनी चैलेंजेस हैं और शायद अभी ज़्यादा चैलेंजेस हैं आज के ज़माने में। बच्चा जब बड़ा होता है, अब स्कूल में चला गया, तो भवसागर है, मतलब गलत डायरेक्शन मिल सकती है, गलत तरफ ज़िंदगी जा सकती है, ड्रग्स की आदत पड़ सकती है। आजकल एक बहुत खतरनाक अ, ये आपका जो स्मार्टफ़ोन है, उसका अति दुरुपयोग हो सकता है, उससे फिर मानसिक बीमारियाँ भी हो रही हैं। ये ओसीडी है, एंग्ज़ायटी है, पता नहीं क्या-क्या। फिर जॉब लगी और पसंद नहीं आ रहा है वहाँ, प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, जॉब में प्रेशर है, उस प्रेशर को झेलते हुए जी रहे हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अभी आज एक वीडियो मैंने बनाया था ये कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, उसके साथ कैसे रहें? नार्सिसिस्ट मतलब जो अपने-अपने बारे में सोचे। तो ये तमाम प्रकार की जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये खतरनाक लहरों की तरह हैं। इस जीवन को जीते हुए कैसे पार होगी नैया? तो बाहर का जो जगत है, उसमें भी चैलेंजेस हैं। खान-पान प्योर नहीं है, तरह-तरह के उसमें केमिकल्स हैं। उसके अलावा आजकल जो प्रोसेस्ड फूड है, बहुत और प्रकार का भोजन है, जो हमारी शक्ति और कम कर देता है, केवल शारीरिक नहीं। मेरे ख्याल से सोचने-समझने की शक्ति भी प्रभावित होती होगी इन चीज़ों से। और टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है। जितनी फ़िल्में हैं, जितने एड्स हैं, वो काम वासना को और तरह-तरह की तृष्णा को भड़काने वाले हैं। तो बाहर भी भवसागर है। बाहर के जगत में कैसे रहें? लेकिन शायद इससे भी जो भयंकर भवसागर है, वो अंदर है। हमारे अंदर, हमारा जो मन है। क्योंकि अगर हम मन को स्ट्रॉन्ग बना लें धीरे-धीरे, जब हम जवान हो गए, अब जो छोटा बच्चा है, उस बेचारे को तो समझ नहीं है, जैसी परिस्थितियाँ मिलेंगी, परिस्थितियों का असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम एडल्ट हो गए 17-18 साल के हो गए, तो अब हम ये काम कर सकते हैं, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अंदर से इतने शक्तिशाली बन सकते हैं कि फिर बाहर की जगत में कितनी भी चैलेंजेस होंगी वो हमें डिगा ना पाएँ। हम अपनी जो अंतर यात्रा है, प्रकाश की जो यात्रा है, उसको जारी रख सकें, ऐसा संभव है। तो ये मिस्टिक्स तो वही कहते हैं ना, मिस्टिक्स क्या कहते हैं कि भई तुम्हारे अंदर है शक्ति। कबीर साहब कहते हैं, "ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग।" तू सोया हुआ है, अगर तू जाग जाए, तो तिल के अंदर जैसे तेल है लेकिन अपने आप नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा। उसी तरह चकमक पत्थर है, अपने आप आग नहीं निकलेगी, उसको रगड़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा-सा पराक्रम करना पड़ेगा, लेकिन ढूँढोगे तो अपने अंदर आपको वो शक्ति मिलेगी। तो ये जो अंदर का महासागर है, वहाँ खतरनाक लहरें हैं, जिनमें से हमको आगे बढ़ना है और लहरें कौन-सी हैं? ये राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, मोह की, ये सारी जो लहरें हैं, पता नहीं कितने-कितने जन्मों से जो हमने गड़बड़ इकट्ठा किया हुआ है, वो हैं। तो इन्हीं के कारण मन अशांत होता है। ये जो भवसागर में बड़ी लहरें हैं, वो ये हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, डर, अहंकार इत्यादि। और जब मन शांत होना शुरू हो जाए, तो तब देखो मन में कौन-से इमोशंस हैं, शांत मन में। तो तब होंगे प्रेम, करुणा, सेवा भाव, विनम्रता, कृतज्ञता। तो चाबी तो ये है
कैसे करके हम अपने मन में ये अच्छे वाले गुण बढ़ाएँ, प्रेम, करुणा इत्यादि, और ये हम करेंगे तो अपने आप ही ये राग, द्वेष इत्यादि, इत्यादि की जो भयंकर लहरें हैं, ये शांत हो जाएँगी। और कृष्णमूर्ति जी की बात अगर सुने, तो क्या कहते हैं, "यू कैन लिव इनोसेंटली इन अ वर्ल्ड दैट इज़ नॉट इनोसेंट।" एक ऐसी दुनिया जो बहुत चालाक है, तेज़-तर्रार है, खतरनाक है, उसमें आप इनोसेंट बच्चे की तरह, आप मासूमियत से, आप प्योरिटी से जी सकते हैं। वो कैसे होगा लेकिन? और वो कहते हैं कि ये तब होगा जबकि यू एक्ट बट यू डोंट रिएक्ट। आप एक्शन तो करें, बाहर की जगत में वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रिएक्ट ना करें। आप अपनी शक्ति से, अपनी प्योरिटी के साथ जी रहे हो। और वो कहते हैं कि ये असली क्रांति है, इससे समाज बदलेगा। समाज संघर्ष करने से नहीं बदलेगा, लड़ाई-झगड़े से नहीं बदलेगा, बदले की भावना से नहीं बदलेगा। समाज बदलेगा जब आपने अपने अंदर ऐसा बैलेंस ढूँढ लिया कि आप बहुत आराम से, बहुत इनोसेंटली जी रहे हो, बहुत हाई एनर्जी है, एक्शन कर रहे हो जो ज़रूरी है, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तब क्या होगा? आप जहाँ जाओगे, वहाँ अपने आप परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो बदलने शुरू होंगे। कबीर साहब कहते हैं ना, "कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास।" तो कबीर साहब के ज़माने में ये जो सेंट बेचने वाले हैं, और सेंट एकदम असली होता होगा उस ज़माने में, ये फूलों से नेचुरली निकाला हुआ, तो कि जो ये इत्र बेचने वाला, सेंट बेचने वाला है, वो गुज़र गया आपके पास से, क्योंकि वो जो खुशबू है, वो दूर-दूर तक जाती है। तो आपके पास से बस गुज़र गया, या 1-2 क्षण रह गया, आपने कुछ खरीदा भी नहीं। और उस इत्र बेचने वाले ने आपको कुछ दिया भी नहीं, लेकिन बहुत देर तक वो खुशबू रहती है आपके आस-पास, आपके घर में। मान लीजिए कि 2 मिनट बैठ गए कोई, तो ये साधु की बात कर रहा है कि जो सज्जन पुरुष हैं, वो ऐसे होते हैं, जैसे कि इत्र बेचने वाला। सज्जन पुरुष थोड़ी देर के लिए बैठ गए या गुज़र भी गए आपके घर से, तो उसका जो असर होगा आप पे, वो बड़ी देर तक उसका अच्छा असर रहेगा। तो ये है, शायद कृष्णमूर्ति जी ये बोल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और आप जहाँ-जहाँ से गुज़रोगे, आप ऐसी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते जाओगे कि उसका असर बिना कुछ किए होने लगेगा, बिना ही कुछ किए। तो कुल मिलाकर के ये जो अंदर का भवसागर है, इसके साथ हम जितना-जितना काम करेंगे, उतना बाहर की जगत में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कितनी ही विकृति है। बाहर प्रॉब्लम है, बहुत हिंसा है, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, गरीब और अमीर के बीच बहुत विषमताएँ हैं। पर्यावरण बहुत बड़ी तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। भयावह खबरें हैं कि बहुत उथल-पुथल होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अगले साल 2025 में बहुत बड़ी, व्यापक कोई उथल-पुथल होगी जिसमें बहुत लोग मर जाएँगे, तो मन डर जाता है। पर अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके कारण फ़र्क पड़ेगा। आप कुछ किए बिना, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका परिवार है, बीवी-बच्चे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो सिंपल ढंग से, जो कर्तव्य है वो कर रहे हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि उससे असर पड़ना शुरू हो गया। तो एक तरीके से संत लोग कहते हैं कि ऐसे आप जी सकते हो जैसे सहज समाधि, कुछ-कुछ।
सहज समाधि में मतलब अंदर से मन एकदम शांत है। और बाहर जो आप एक्शन कर रहे हो, वो एकदम बैलेंस्ड है। और यही समाज को बदलने का भी तरीका है। ये बात बहुत सूक्ष्म है, कई लोगों की पकड़ में नहीं आती कि जी आप तो ठीक-ठाक जी रहे हो, समाज कैसे बदल जाएगा? तो समाज ऐसे बदल जाएगा कि जैसे एक फूल खिलता है। एक फूल खिलता है, फूल थोड़ी बुलाता है अपने पास किसी चिड़िया को, किसी भँवरे को, किसी तितली को, वो अपने आप आते हैं। फूल केवल खिलता है। फूल ये हिसाब-किताब नहीं लगाता कि कौन आया मेरे पास, किसको मेरी खुशबू अच्छी लगी इत्यादि। इसका उल्टा भी है, कहीं आप गंदगी इकट्ठी करते जाओ, अपना कूड़ा-करकट सब एक जगह फेंकते जाओ, कोई चूहा मर गया वो भी आपने वहीं फेंक दिया, कुछ खाना बच गया वहीं, कुछ दिन बाद क्या होगा? वो सड़ेगा, तो वहाँ कौन आएगा? वहाँ कीड़े-मकोड़े, दुर्गंध, ऐसे-ऐसे जीवधारी आएँगे जो बीमारी फैला सकते हैं। तो अगर हम फूल की तरह खिल सकें या जो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो इत्र बेचने वाले होते हैं, ये गुज़र गए। अगर हम वैसे जी सकें, तो बस हमारी ज़िंदगी भी बहुत सुंदर होगी और हम जहाँ-जहाँ जाएँगे, समाज पर उसका असर पड़ेगा। ऐसे लोगों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, सज्जन लोगों की, तो उनके बिना कुछ किए समाज बदलना शुरू हो जाएगा। तो भवसागर तो है, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे अंदर परमात्मा है। हम बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, अगर हम अंदर से गाइडेंस लेनी शुरू करें।